स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 10वीं का हिंदी ये, और जो इस सेशन में मॉडल पेपर रिलीज किया गया 24-25 में, जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो रिलीज किया गया है उसको इसमें हम लोग समझेंगे। ऐसे कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, ये सब कुछ इसमें हम आपको बताने वाले। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जी हाँ, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए हमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसका निर्देश दिया गया है, देखिए ये 4 खंडों में बांटा जाएगा। जिस तरह से इंग्लिश को विभक्त किया गया है वैसे ही सेम टू सेम हिंदी को भी। इसमें 30 MCQ जो खंड का में रहेगा, और 2 प्रश्न 2 नंबर वाले खा में है, 3 नंबर वाले गा में है, और 5 नंबर वाले जो है आपका घा में रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले का वाले को हम लोग समझते हैं। ठीक है, का में क्या, अपठित बोध, जो मतलब कि होता है अपठित बोध आपके किताब से नहीं रहेगा, पढ़ के ही इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका तबीयत ठीक ठाक रहेगा तो आपको पढ़ने में मन, आपका बुद्धि ठीक ठाक चलेगा। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, किसके ऊपर, खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे फिर कुछ दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। आगे दिया है, संतुलित आहार, नियत व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। ये संतुलित आहार, नियत व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये संतुलित स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना है, सकारात्मक सोच रखना है, भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता करता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होती है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग इतने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसमें दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ये अपठित गद्यांश था, पैसेज था, उसको पढ़ा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ जीवन। ठीक है, स्वस्थ जीवन, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते चलिए। क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए बताया गया है यहाँ पे, कह रहा है कि स्वस्थ जीने के लिए गद्यांश में कितने मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो कितने हैं, तो संतुलित आहार, उस समय भी हम हाईलाइट करवाए थे, नियत व्यायाम और पर्याप्त नींद। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है, कहता है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है, तो दैनिक कार्यों और उत्पादकों से है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न को देखिए, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या है, सकारात्मक सोच रखना है। ठीक है, सकारात्मक सोच रखना, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है, तो दीर्घकालीन बीमारी का खतरा बन सकता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अब यहाँ पे दिया गया है पद्यांश, वो गद्यांश था, ये पद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है। नारी ही शक्ति, नारी ही ज्ञान, नारी के बिना अधूरा है सृष्टि महान। फिर कहता है, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती नारी, हर बाधा को हर सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा, अधीर, सम्मान
सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके सपनों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत संपदन। ठीक है, तो ये जो गद्य पद्यांश था इसको पढ़े। अब इससे कुछ क्वेश्चन बना है, समझिए क्वेश्चन को। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरा है? तो इसके अनुसार सृष्टि अधूरा है पद्यांश के अनुसार। ठीक है, पूरा जग अधूरा है। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो नारी को जो बताया गया है समर्पण, साहस्य और धैर्य का प्रतीक बताया गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? तो स्नेह, करुणा और सृजन से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नारी के स्वप्न के लिए क्या आग्रह किया गया है? तो नारी के स्वप्न के लिए उन्हें उड़ान देने का, ठीक है, ये उनके सपनों को उड़ान देने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आता है व्याकरण से संबंधित, आपका जो व्याकरण है इससे रहेगा। तो देखिए, निम्न प्रश्नों का सही विकल्प चयन करना है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनना है। तो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, तो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल इसमें से दिया गया है, बच्चा रो रहा है, मैंने खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य क्या अंतर है? तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में जो अंतर है वो देखिए, ये कर्म की आवश्यकता के ऊपर डिपेंडेड है। सकर्मक क्रिया में कर्म, अकर्मक क्रिया में जो है ये दोनों में कर्म की ही आवश्यकता में है। ठीक है, जो तो देखिए यहाँ पे कर्म की आवश्यकता है। सकर्मक क्रिया में देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं कर्म कर रहा हूँ ना, खा रहा हूँ, बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में ये इसमें जो डिफरेंस है यही है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? तो सकर्मक क्रिया में ध्यान देखिएगा, कैसे आप जानिएगा कि ये सकर्मक क्रिया है पहचान करने के लिए। तो इसमें हमेशा एक कर्म होगा, एक ही कर्म होगा। ठीक है, ओनली फॉर वन कार्य होगा। ठीक, वो सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? तो इसमें से कौन सा, किस में क्रियापद का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो देखिए, बच्चा दौड़ रहा है, क्रिया मतलब वर्ब। ठीक है, तो बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ का रन। ठीक है, हरे भरे पेड़, तो इसमें से देखिए, तो यहाँ पे क्रिया तो नहीं आया। बड़ी मिठाई, इसमें तो भी क्रिया है। नदी का किनारा, इसमें भी क्रिया नहीं है, लेकिन दौड़ यहाँ पे देखिए ये क्रिया है। ठीक है, इसमें क्रियापद का प्रयोग हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, तो पत्र का यहाँ पे एक अर्थ नहीं है, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो पत्र माने होता क्या है? तो देखिए, पत्र जो है वो पत्रिका है, पता है और चिट्ठी है, लेकिन पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो पुस्तक होगा आपका। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख का क्या अर्थ होता है? तो मुख माने मुंह, जैसे मुख हम लोग बोलते हैं तो मुख मतलब चेहरा। ठीक है ना, चेहरा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है उसको अवयव कहते हैं ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वह जल्दी आया वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है? तो जल्दी शब्द जो है वो क्रिया विशेषण को संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? देखिए, ये राजमहल वाला 4-5 दफ़ा आपके क्वेश्चन देंगे, जब 9 से लेके अब 23 तक का देखेंगे तो 4-5 दफ़ा ये पूछा गया इस प्रश्न को। ठीक है, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, राजमहल वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो बहुव्रीहि समास में जो है वो पद होता है, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, तुम स्कूल जाओ मैं घर पर हूँ, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का प्रयोग क्या है? तो ठीक है, तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो देखिए, इसका होगा संयुक्त वाक्य, 2 वाक्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य, जुड़ा हुआ वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। मैं उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? मैं उसे बुलाया क्योंकि, मैं उसे
बुलाया, क्योंकि इसके ऊपर भार देना है, क्योंकि वह देर से आया। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य है? तो देखिए ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट खंड है गा, इसमें पुस्तक से आपका उठाया गया है। ठीक है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थलीय सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो है पूछ रहा है कि लेखक किस बात से दुखी हो रहा है। तो लेखक किस बात से दुखी हो रहा है? तो वो हो रहा है कि कौम की मानसिकता और देश प्रेम के प्रति निष्ठा से वो दुखी हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्या अर्थ है? इसका मायने जो है गद्यांश के अनुसार, इसका मायने है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, इसका मायने यही निकला। ठीक है, उसके अंदर में कुछ ना कुछ कमी थी। ठीक है, नेक्स्ट को दिया गया कि बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया, पुतहु से ही आग दिलाई उसकी किंतु ज्योति श्रद्धा। देखिए ये बाल गोविंद भगत वाला है ना, उससे रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसको पढ़ेंगे लंबा समय लगेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भगत का निर्णय क्या था? तो जब इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा पैसेज को, तो भगत का निर्णय था क्या? इसका निर्णय जो था वो पतोहू की दूसरी शादी कराने का। क्या? पतोहू की दूसरी शादी करवाने का। पतोहू ने क्या कहा था कि जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, जब बाल गोविंद भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा तो उसने कुछ शब्द बोला। तो जब इसको पैसेज को पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है, उसने कहा है कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसको भी आप थोड़ा सा दिया गया निम्न पद्यांश, गद्यांश पढ़े, पद्यांश को पढ़ना है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार महिदेवहन दिन्हीं। तो जब इसको आप पढ़िएगा तो ये जो पूछा जा रहा है कि गर्भहन ओ के अभ्रक दलन में, गर्भहन के अभ्रक दलन में अभ्रक का क्या अर्थ है? ठीक है, तो अभ्रक का क्या अर्थ है? जैसे यहाँ पे गया ना कि गर्भहन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। ठीक है, तो इसमें अभ्रक का मायने क्या है? तो इसका अभ्रक का मायने क्या होता है? देखिए इसका अभ्रक का जो माने है वो बच्चा के बारे में बता रहा है, बच्चा के बारे में। ठीक है, बच्चा होता है इस पद्यांश के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है कि महीप कुमार किसे कहा गया है? तो महीप कुमार किसे कहा गया है? ठीक है, महीप कुमार देखिए यहाँ पे दिया गया है, परसु बिलोकु महीप कुमार। देखिए यहाँ पे दिया गया ना, ये किससे कहा गया है? तो इसमें जो कहा गया है, देखिए ये जो महीप कुमार जो कहा गया है वो लक्ष्मण को कहा गया। किसको? लक्ष्मण को कहा गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विपुल बार महिदेवहन दिन्हीं में महिदेव किसका संदर्भ है? तो इसमें जो है महिदेव जो है वो है महादेव शिव। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया इसके बारे में कह रहे हैं। परसु बिलोकु महीप कुमार में परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो परसु जो प्रयुक्त हुआ है वो है आपका एक युद्ध अस्त्र के लिए, जो ऑप्शन नंबर ये में है। ठीक है, गंतोक का क्या मायने होता है? तो गंतोक का मायने जो होता है वो पहाड़ होता है। क्या होता है? पहाड़ होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, आगे दिया गया जितने नरगे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो इसमें जो तस्वीर लगा हुआ था वो दलाई
लामा का लगा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो देखिए हम लोग MCQ प्रश्न को देख लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उत्साह कविता, ये जो है आपका पद्यांश से है ना, ये सब दिया हुआ है। इसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, 15 मिनट का वीडियो बन गया MCQ एक्सप्लेन करते करते। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे लेकर अगले खंड को। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।